अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम देखेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री। सबसे पहले एक थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आया था, और उसके फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान से पहले की जो हिस्ट्री है इनको अलग लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में आया था। तो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, सिकंदर आज़म आया था। ठीक है, जो कि यूनान से था एंड जेहलम से क्या है वापस हो गया था। जेहलम पे राजा पोरस की हुकूमत थी और वो लोग क्या है हाथियों पे जंगे लड़ते थे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की उसके साथ वार हुई जो कि 7 दिन जारी रही थी, और सिकंदर आज़म क्या है उसको शिकस्त देने में अभी तक नाकाम था। तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि जो हाथी होते हैं वो क्या है आग से डरते हैं। तो आग से डरने की वजह से ये जब 7वां दिन हुआ तो शाम को आग जलाई गई, और आग की वजह से क्या है हाथी भागने लगे। तो उन हाथियों ने अपनी ही फौज को मार दिया। ठीक है, वो भाग भाग दौड़ में क्या है अपनी फौज को कुचल डाला। तो इस तरह राजा पोरस को शिकस्त हो गई। ठीक है, और राजा पोरस को सिकंदर आज़म के सामने लाया गया तो सिकंदर आज़म ने उससे सवाल किया कि अब तेरे साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो राजा पोरस ने उस पर एक तारीखी जवाब दिया, वही सलूक जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। राजा पोरस का ये जवाब सुनकर सिकंदर आज़म क्या है मुतासिर हुआ, और उसने राजा पोरस से माफ़ी भी मांगी और वहाँ से वापस चला गया जेहलम से। ठीक है, और इस जंग के दौरान सिकंदर आज़म को कंधे पे तीर लगा था, जिसकी वजह से वो वापसी के सफ़र में रास्ते में ही मर गए थे। ठीक है, इसके बाद जो इंडिया का फर्स्ट किंग है वो था हमारे पास क्या है चंद्रगुप्ता। ठीक है, एंड अशोका वो पहला किंग था जिसने बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन करार दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है एक मशहूर मुस्लिम जो हमारे पास किंग हैं वो आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में आए। ठीक है, सिकंदर आज़म का याद रखना है कि वो 326 कबल मसीह आए थे और ये 712 ईस्वी में आए हैं। ठीक है, 712 ईस्वी में आए थे यहाँ पे, और उसने क्या किया सब कॉन्टिनेंट में को फतह किया। ठीक है, फतह किया। मुल्तान में वो आए थे। मुल्तान क्या है साउथ एशिया का सबसे पहला मुस्लिम प्रोविंस था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रोविंस इन साउथ एशिया। वो कौन सा था मुल्तान, और ये ओल्डेस्ट सिटीज़ में आता है मुल्तान। और इससे जो एक उलझन वाला क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट कैपिटल कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या है दमस्कस। इसके बाद महमूद गजनवी आए। ठीक है, महमूद गजनवी के बाद शहाबुद्दीन गौरी आए, और शहाबुद्दीन गौरी वो मुस्लिम रूलर थे जिसने यहाँ पे इंडिया में हुकूमत कायम की। जो पहले मुस्लिम आते थे वो यहाँ पे आते थे। ठीक है, यहाँ पे जंग करके और फिर वापस चले जाते थे, लेकिन जो शहाबुद्दीन गौरी है उसने यहाँ पे मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया। और सबसे पहले उसने क्या है उसका एक क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी शहाबुद्दीन गौरी की, उसने ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को रीजनल गवर्नर बनाया, और जो बाद में क्या है दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया। और वहाँ पे उसने क्या है ख़ानदान गुलामा की बुनियाद रखी थी। ठीक है, जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत थी वहाँ पे हमारे पास 5 मुस्लिम बादशाह थीं जिनको हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुगलक हो गया, लोधी ख़ानदान हो गया, इस तरह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अगर ये बात आ जाए कि सब कॉन्टिनेंट का फर्स्ट रूलर कौन था, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और 650 साल हुकूमत की मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर का कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत से लेकर 1857 तक बहादुर शाह जफ़र तक। ठीक है, और जो बहुत ही मशहूर व मरूफ जो हमारे पास सल्तनत थी वो थी मुग़ल एम्पायर। ठीक है, मुग़ल एम्पायर 1526 को ज़हीरुद्दीन बाबर ने कायम की थी। इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली जंग में शिकस्त दी थी, और
किया है, इस यहाँ पे मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी थी। अब इसके बाद क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में आई थी और बहादुर शाह जफ़र को ब्रिटिश एम्पायर ने वो डिफीट किया था और यहाँ पे क्या है अंग्रेज़ों की हुकूमत रही थी। एंड देन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। एंड अब हम देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान कब बना, कैसे बना, उसकी असम्बलीज़ कैसे फॉर्म हुई, किस डेट को क्या हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, पाकिस्तान का वर्ड वो 1933 में यूज़ किया गया था। चौधरी रहमत अली ने ऐसे ही स्कूल में कह दिया था, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में सबसे पहले मौजूद है वो है 1940 में। तो सबसे पहले वर्ड फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में 1940 में वर्ड पाकिस्तान यूज़ किया गया, ठीक है। और इंडिपेंडेंस टाइम इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया वर बोथ डोमिनियन स्टेट्स। अब ये दोनों डोमिनियन स्टेट्स थी। डोमिनियन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसके ऊपर दो हुकूमतें होती हैं, एक उस स्टेट की अपनी और एक अदर। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ब्रिटिश हुकूमत भी थी और दूसरी हुकूमत क्या है, पाकिस्तान एंड इंडिया की अपनी हुकूमतें थी। तो अब जब आज़ाद किए गए थी पाकिस्तान और इंडिया, तो ये दोनों डोमिनियन स्टेट थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इंडोनेशिया हमारे पास क्या है, वाहिद कंट्री था जिसने पाकिस्तान बनने से पहले भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उसको सपोर्ट किया था। देयर वर ओनली टू रूलर्स। अब पाकिस्तान में सिर्फ दो ही हुक्मरान ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, ठीक है, अपनी ओन पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, भुट्टो साहब और अयूब खान थे। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं। वो दोनों पॉलिसीज़ क्या हैं वो आगे हम जाकर देखेंगे, लेकिन वो दोनों पॉलिसीज़ क्या है बहुत ही कामयाब हुई थी। अब पाकिस्तान बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एक्ट पास हुआ था 18 जुलाई 1947, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, ठीक है, कि हम क्या है अलहदा स्टेट्स बनाएंगे। जो कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट व्हेन वाज गिवन। तो 18 जुलाई 1947 ये पहला कदम था किस चीज़ का, कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आने वाला है, ठीक है। उस टाइम, ठीक है, तीन मशहूर शख्सियात थीं, जो कि उनमें से एक था क्लेमेंट एटली, जो कि यूनाइटेड किंगडम के क्या है प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा हमारे पास क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद ये रियासतें आज़ाद हुई, तो उस टाइम तीन मशहूर, एक यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड अमेरिका थे, ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह कौन थे वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ को समझाने के लिए उसके बैकग्राउंड को पहले जानना ज़रूरी होता है। तो जब हम क्या है पाकिस्तान बन जाएगा तो वहाँ पे पाकिस्तान कौन से ब्लॉक को ज्वाइन करेगा, वहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ। अब 26 जुलाई 1947 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, वो बनी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट लेजिस्लेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब बनाई गई, तो वो थी 26 जुलाई 1947 को। अब इस असेंबली में कितने एमएलएज थे, 69 एमएलएज। नौ अब हम क्या है एमएनए बोलते हैं जिसको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तब हमारे पास क्या है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, और उनके जो लीडर होते थे एमएलए उनको कहा जाता था, ठीक है, जो कि 69 थे। 69 ये कहाँ से आए थे, 1946 में क्या है जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें हमारे पास क्या है जो एमएलए सिलेक्ट हुए थे वही सारे एमएलए क्या है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हिस्सा बने, ठीक है। ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान केम टू एग्जिस्टेंस। पाकिस्तान कब बना, 1947 को। जो ऑफिशियली है वो तो 15 अगस्त को बना, लेकिन ये क्या है 1947 की अगस्त की रात को ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान एंड इंडिया अलहदा स्टेट्स हैं, और बाद में 1969 में ये कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया बोथ
एक ही दिन अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएं तो ये ठीक नहीं है। हम अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को रखेंगे, तो ये फिर 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। 79, जब पाकिस्तान बना तो 79 MLAs थे। 10 जो हमारे पास क्या है प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से ऐड हुए थे। ठीक है। अब जो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं कि वो 79 थे, 10 प्रिंसली स्टेट्स में थे और वो 1946 वाले इलेक्शन में से इलेक्टेड थे। अब इनमें 79 थे, उनमें 78 मेल्स थे एंड 1 फीमेल थी। ठीक है। अब जो पाकिस्तान की पहली असम्बली है, ठीक है, जो 26 जुलाई 1947 को बनाई गई, वो 7 साल तक कायम रही। ठीक है, 1947 से 1954 तक। और ये पहली असम्बली पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट असम्बली थी। ठीक है। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने इसको डिज़ोल्व किया था, वायलेट किया था इन 1954, सॉरी डिज़ोल्व किया था। अब फर्स्ट असेंबली वाज द लॉन्गेस्ट एंड नाउ 16 इज अनगोइंग। अब हमारे पास क्या है 16 चल रही है। ये चीज़ भी मैंने बता दी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान, आफ्टर 9 years पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जो पाकिस्तान का पहला आइन है पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद दिया गया 1956 में। आल दो इसको बनाने के लिए काफ़ी सारी अटैम्प्ट्स की गई जिनको हम ग्रेजुअली आगे देखेंगे। 4 अटैम्प्ट्स की गई थी पाकिस्तान के आइन को बनाने के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, और इस तरह हमारे पास क्या है 3 और अटैम्प्ट्स थी, तो वो हम क्या है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कोई भी मुल्क हमारे पास, हमारा मुल्क क्या है पहले, जो इंडियन एक्ट जो हमारे पास है 1935 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसी पे चलता रहा, उसी में थोड़ी बहुत चेंजेस करके, और डोमिनियन स्टेट रहा 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान। ठीक है। जो ऑफिशियली फुल फॉर्म इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान की वो 23 मार्च 1956 है। तब पाकिस्तान क्या है अलहदा रियासत बना। डोमिनियन उससे पहले क्या है डोमिनियन स्टेट थी जिस पे 2 हुकूमतें होती। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वायलेटेड बाय सिकंदर मिर्ज़ा। जो पहला हमारे पास आइन था उसको किसने तोड़ा था, सिकंदर मिर्ज़ा ने। ठीक है। मिस्टर मोहम्मद अली जिनाह बाय इंडिया ऑन 7 अगस्त 1947 फ्रॉम बॉम्बे टू कराची एंड देन नेवर विजिटेड इंडिया। जो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोहम्मद अली जिनाह ने इंडिया को कब बाय कहा, कब लीव किया, तो 7 अगस्त 1947 को वो पहले बॉम्बे में थे, वहाँ से क्या है कराची शिफ्ट हुए। इन 1900 मोहम्मद अली जिनाह बिकेम द मैजिस्ट्रेट इन बॉम्बे। ठीक है। वो बॉम्बे में वहाँ क्यों रह रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पे एज अ मजिस्ट्रेट थे, बॉम्बे में 1900 में सिलेक्ट हुए थे। मिस्टर मोहम्मद अली बिकेम सेक्रेटरी ऑफ दादा बायनूर जी हु वाज लायर एंड पॉलिटिशियन। ठीक है। उससे पहले हमारे पास क्या है मोहम्मद अली जिनाह क्या थे, दादा बायनूर जो कि मशहूर शख्सियत हैं उनके सेक्रेटरी थे। वो एक लायर एंड पॉलिटिशियन थे। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह अपना पॉलिटिकल टीचर किसको कहते हैं, गोखले। ठीक है। वो गोखले से मुतासिर थे। अब ये तो थी, ठीक है, इसमें हमारे पास जो पाकिस्तान के अबाउट मेन बातें थी वो हमारे पास क्या है 2 ही थी कि इंडियन एक्ट कब पास हुआ 18 जुलाई 1947 एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली कब बनाई गई 26 जुलाई 1947। उसमें कितने मेंबर थे 69। पाकिस्तान बनने के बाद MLA कितने थे 79। ठीक है। उसमें 10 क्या है प्रिंसली स्टेट्स के थे। वो कब कहाँ इलेक्टेड हुए थे, वो 1946 वाले जनरल इलेक्शन में इलेक्टेड हुए थे। ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब आता है हमारे पास क्या है जो फर्स्ट असेंबली थी उसका पहला सेशन कब और कहाँ मुनक़िद हुआ। उसका फर्स्ट सेशन क्या है 10 अगस्त 1947 को कराची में मुनक़िद हुआ और उसका चेयरपर्सन कौन था, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है। वो एक, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे हमारे पास 69 MLA थे और उनमें से किसी ने उसको चेयर करना था उस असेंबली के फर्स्ट सेशन को, तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने क्या है उसको चेयर किया। लेकिन वो सिर्फ क्या है
उसी दिन 10 अगस्त 1947 के लिए ही किया। फिर आगे जाकर मोहम्मद अली जिन्नाह ने क्या है उसके चेयरपर्सन बने थे। फर्स्ट स्पीकर प्रेसिडेंट, और तब हमारे पास क्या है, स्पीकर और प्रेसिडेंट एक ही चीज़ होते थे। तो वो हमारे पास फर्स्ट असेंबली के कौन थे, मोहम्मद अली जिन्नाह। फर्स्ट स्पीकर की बात की जाए तो वो क्या है, हमारे पास क्या है, मोहम्मद अली जिन्नाह है। जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए असेंबली का सेशन था उसको चेयर किया था। डिप्टी स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट वो थे हमारे पास क्या है, मौलवी तमीज़ुद्दीन। ठीक है। आफ्टर मोहम्मद अली जिन्नाह डेथ ऑन 14 सितंबर 1948, और जब हमारे पास क्या है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की डेथ होती है 11 सितंबर 1948 पे, तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, वही हमारे पास क्या है, सेकंड स्पीकर बन जाते हैं फर्स्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। और उनने 6 ईयर्स तक इसके प्रेसिडेंट रहे फर्स्ट असेंबली के। ठीक है। अब ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी। फर्स्ट असेंबली है, सेकंड स्पीकर है, वो हमारे पास मौलवी तमीज़ुद्दीन है। इन 1955 सेकंड असेंबली वाज मेड। 1955 में हमारे पास क्या है, सेकंड असेंबली बनाई गई, और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अब्दुल वहाब। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड असेंबली अब्दुल वहाब, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट असेंबली वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। ये चीज़ें दोनों मिक्स नहीं करनी। ठीक है। अब यहाँ पे अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर 11 अगस्त। ठीक है। 10 अगस्त के बाद हमारे पास क्या है, 11 अगस्त को क्या हुआ था। तो 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्नाह इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट असेंबली। 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्नाह फर्स्ट असेंबली के प्रेसिडेंट या स्पीकर असेंबली मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान फ्लैग वाज डिसाइडेड। ठीक है। पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो डिसाइड किया गया, बनाया नहीं, सिर्फ डिसाइड किया गया था। और इसको जो डिज़ाइन था वो पहले ही अमीरुद्दीन किदवाई दे चुके थे, बहुत ही पहले। ठीक है। उसको अलहदा प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। अब जब 11 अगस्त था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन एड्रेस्ड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम टू द फर्स्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली और आखिरी बार फर्स्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ख़ताब किया। इसके फ़ौरन बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ख़िताब किया, और फर्स्ट असेंबली में कायदे आज़म ने एक मसले को हाईलाइट किया, वो था करप्शन। कायदे आज़म ने कहा करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन फर्स्ट असेंबली विच प्रॉब्लम वाज हाईलाइटेड बाय कायद, तो वो क्या था, करप्शन। ठीक है। आफ्टर मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद फ़ौरन लियाकत अली ख़ान ने स्पीच दी। ठीक है। पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्नाह ने, और करप्शन को हाईलाइट किया, और उसके बाद लियाकत अली ख़ान ने। ठीक है। इसके बाद आता है 12 अगस्त 1947। तो इस 12 अगस्त 1947 को फर्स्ट रेजोल्यूशन पास की गई इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट असेंबली। ठीक है। रेजोल्यूशन क्या थी, रेजोल्यूशन थी कि मोहम्मद अली जिन्नाह को कायदे आज़म के ख़िताब से पुकारा जाए। ठीक है। और कायदे आज़म का लक़ब किसने दिया था, वो 1938 में मौलवी मज़हरुद्दीन ने पटना में एक इजलास था, वहाँ पे कायदे आज़म को मौलवी मज़हरुद्दीन का लक़ब दिया था। ठीक है। ख़ताब दिया था, जो भी है। तो फर्स्ट रेजोल्यूशन क्या थी हमारे पास कि मोहम्मद अली जिन्नाह को कायदे आज़म के नाम से पुकारा जाए। अब जो 12 अगस्त है, इसी दिन ही रेडक्लिफ, जो कि एक लायर थे ब्रिटिश, वो क्या है, उनको बुलाया गया था कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर लाइंस क्या है ड्रा करें। बॉर्डर लाइन ड्रा करनी, उसने रिपोर्ट कब सबमिट करवाई, 12 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को। अब उसके साथ जस्टिस कौन थे, महाचंद और तीजा सिंह थे इंडिया साइड से, और मोहम्मद दीन एंड मोहम्मद मुनीर हमारे पास क्या है, पाकिस्तान साइड से थे। ये उसके साथ थे ताकि जो हमारे पास बॉर्डर लाइंस हैं उनमें कोई इनजस्टिस ना हो। लेकिन वहाँ पे क्या है, उसने बिल्कुल फेयरली बॉर्डर लाइंस ड्रा की थी। लेकिन जो हमारे पास क्या है, उन बॉर्डर लाइंस का
नेहरू को जब पता चला तो उन्होंने क्या है ब्रिटिश के साथ मिलकर, ठीक है, उसको क्या है बॉर्डर लाइंस में चेंजिंग करवाई। गुरदासपुर जो पूरा डिस्ट्रिक्ट था वो पाकिस्तान के हिस्से में था, ठीक है, तो उन्होंने क्या है किया, गुरदासपुर को इंडिया में शामिल कर दिया। सिर्फ उसकी एक ही तहसील जो पाकिस्तान को दी गई वो भी अभी हम देखते हैं। और उसके साथ दूसरा जो बंगाल साइड थी वहाँ भी इनजस्टिस किया गया, वहाँ पे भी 2 डिस्ट्रिक्ट क्या है वो किसको दे दिए गए, इंडिया साइड को दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन थे वो चाहते थे कि जो पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि डोमिनियन स्टेट्स थी तो लीडरशिप वो कहते थे उन्हीं को दी जाए। इंडिया ने उन्हीं को दी, लेकिन पाकिस्तान ने, कायदे आज़म ने उसको ये स्पीकर गवर्नर बनने से रोक दिया। तो इस तरह वो क्या है उन्होंने ये काम किया। अब 12 अगस्त को हमारे पास रिपोर्ट देनी थी, लॉर्ड माउंटबेटन को दी गई थी। वो अनाउंस कब हुई? 17 अगस्त को। और उसमें इनजस्टिस कर दिया गया था। क्या इनजस्टिस थी? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट सारा इंडिया को दे दिया गया। उसमें 4 तहसीलें थीं, गुरदासपुर, शकरगढ़, बटाला। तो बटाला एंड पठानकोट, ठीक है। पठानकोट वाहिद ऐसी तहसील थी जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की थी, बाकी सारे क्या है अक्सरियत मुसलमानों की थी। लेकिन क्या किया गया, वो सारी हमारे पास क्या है शकरगढ़ के अलावा इंडिया को दी गई। शकरगढ़ हमारे पास क्या है, शकरगढ़ में नारोवाल में जो हमारे पास सिख हैं उनका जो बाबा गुरु नानक की वहाँ पे कब्र है, उनका वो एक मकाम है जिसको वो क्या है जिसकी इबादत करते हैं। तो इस तरह ये इनजस्टिस हुआ। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़, ये सारी चीज़ें मैंने क्या है बता दी हैं। अब जो हमारे पास पठानकोट था ये सिर्फ वाहिद ऐसी तहसील थी जहाँ से क्या है कश्मीर को रास्ता जाता था, और ये हिंदुओं को दे दी गई। तो इस तरह कश्मीर का मसला स्टिल अलाइव है। अब डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट नादिया वर इन बंगाल, और बंगाल साइड से क्या किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट नादिया एंड मुर्शिदाबाद थे वो अक्सरीती मुसलमानों के इलाके में थे और वो बंगाल का हिस्सा थे, तो वो भी क्या है इंडिया को दे दिए गए। इसके बाद आता है 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त को क्या किया गया, 1947 की रात को पाकिस्तान क्या है और इंडिया को आज़ाद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना एंड लॉर्ड माउंटबेटन वर सेलेक्टेड टू डिलीवर स्पीच ऑन इंडिया रेडियो। तो उस वक़्त ये डिसाइड किया गया कि इंडिया रेडियो के ऊपर से एक स्पीच दी जाए जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड लॉर्ड माउंटबेटन को सिलेक्ट किया गया। और वो स्पीच पहले से तयशुदा थी कि ये चीज़ें बोलनी हैं, लेकिन कायदे आज़म ने क्या है उसकी वायलेशन कर दी और उस वहाँ पे क्या है वो वहाँ से वोट तलब कर लिए सरहद से, जिसको हम केपी की बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वक्त डिसाइड हुआ था कि जो केपी के होगा वहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा, जो सिंध होगा उसकी असम्बली तय करेगी कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या इंडिया के साथ करना है। और उसके साथ जो हमारे पास बलूचिस्तान साइड है वहाँ पे क्या है जिरगा डिसाइड करेगा या क्वेटा म्यूनसिपल कमेटी डिसाइड करेगी कि किसके साथ इल्हाक करना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो इसलिए वहाँ पे कायदे आज़म ने वोट मांग लिए। लेकिन जो हमारे पास एक मशहूर शख्सियत हैं ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान, और जिसको बाचा ख़ान भी कहते हैं, जिसको क्या है सरहदी गांधी भी कहते हैं, एक मशहूर लीडर थे और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि हम क्या है इंडिया के साथ इल्हाक करें, और वो उनका एक नारा था पख्तूनिस्तान, ठीक है। वो पख्तूनिस्तान बनाने के चक्कर में थे। लेकिन जब रेफरेंडम करवाया गया, जब इंतखाबात हुए, तो 98% क्या है पीपल ने पाकिस्तान में के हक़ में वोट दे दिया। तो इस तरह जो सरहद है केपी के है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। जो सिंध की असम्बली थी उसने भी पाकिस्तान
के हक में करारदाद पेश कर दी, ठीक है। तो इस तरह वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। एंड सिंध असेंबली वाज द फर्स्ट असेंबली हु पास्ड अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। सिंध की असेंबली पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के फेवर में करारदाद पेश की, ठीक है। ये चीज़ें बाकी मैंने सारी बता दी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 अगस्त 1947, ठीक है। 1947 को क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्नाह ने गवर्नर जनरल का हलफ उठाया, और हलफ किसके सामने उठाया, चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद, ठीक है। उन्होंने कायदे आज़म से हलफ लिया गवर्नर जनरल का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मुहाजिरीन का मसला है। दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुई वो हुई पाकिस्तान एंड इंडिया की सेपरेशन टाइम, इंडिपेंडेंस टाइम। 1,25,00,000 लोगों ने हिजरत की, और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी माइग्रेशन थी। और इस माइग्रेशन के जाहिर है इतनी बड़ी माइग्रेशन में आगे इंतज़ामात करना भी एक चैलेंज था, ठीक है। और जो फर्स्ट एमरजेंसी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज रिहेबिलिटेशन और रिपैट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजीज। जो महाजरीन की बहाली है वो हमारे पास क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली एमरजेंसी थी, जो कि 27 अगस्त 1947 को हुई, ठीक है। अब आते हैं 4 सितंबर 1947। अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ से पाकिस्तान को क्या है, मिलिट्री भी आनी थी, जो फंड था वो भी आना था। तो पाकिस्तान के पास अब वसाइल कोई नहीं था कि हमारे पास क्या है, जो वहाँ से सर्वेंट्स हैं उनको पाकिस्तान कैसे लाया जाए। तो ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरबेस ये एक कंपनी का नाम है जिसने 26 एयरप्लेन्स दिए थे सर्वेंट्स को इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट करने के लिए। ये क्या है, कंपनी का नेम याद रखना है, ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरबेस। और उसने कितने एयरप्लेन्स दिए थे, 26, ठीक है। ये 4 सितंबर 1947 की बात है। अब 13,500 इंग्लिश ऑफिसर्स ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी आफ्टर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी सोल्जर्स ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी आफ्टर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो वो हैं 13,500, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास कैश है एंड मिलिट्री का मसला था, तो जब इंडिपेंडेंस हुई, पार्टीशन हुई, ठीक है, उस टाइम 4 करोड़ रुपए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें मौजूद थे, ठीक है। तो 75 करोड़ पाकिस्तान के हिस्से में आए, एंड बाकी हमारे पास क्या है, इंडिया के हिस्से में आए। तो वो जो 25 करोड़ हैं वो फ़ौरन पाकिस्तान को दे दिए गए थे 15 अगस्त 1947 को ही, और 50 करोड़ क्या है, रोक लिए गए थे। तो नेहरू ने उस पर कहा कि जो हमारे पास क्या है, कश्मीर का मसला है, इससे दस्तबरदार हो जाओ तो वो आपको मिलेंगे। लेकिन गांधी ने क्या है, इस कि पाकिस्तान के हवाले से ऐसा कहीं सपोर्ट की, और वो क्या है, प्रेशर के साथ वो पाकिस्तान को वापस दिलवाए, ठीक है। अब इस वजह से नथुराम ने गांधी को क्या है, मार दिया था 13 जुलाई 1948 को, 13 जनवरी 1948 को नथुराम ने गांधी को मार दिया था। अब पाकिस्तान received 36% and India 64% military assets from British India at the time of independence। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंट पाकिस्तान को मिले, 36%। अब जो हमारे पास क्या है, उस टाइम 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, असला बनाने वाली फैक्ट्रीज थी इंडिया में। वो हमारे पास क्या है, सारी की सारी इंडिया में थी। और जो पाकिस्तान के बाद ब्रिटिश इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा, दूसरी इंडिया, वो इंडिया में थी जो इंडिपेंडेंस, जिसको हम भारत कहते हैं। 921 इंडस्ट्रीज़, वो लोकल इंडस्ट्रीज़ कितनी थी, 1921,
जिसमें 9 शुगर मिल्स थी एंड बाकी अदर मिल्स थी। ठीक है, पाकिस्तान के हिस्से में 34 आई। ठीक है, इन 1921 में से पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आई हैं? 34। अब ये हमारे पास फर्स्ट कैबिनेट और ये सारी चीज़ें क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 1 अप्रैल 1948 इंडिया स्टॉप्ड द वाटर ऑफ पाकिस्तान रिवर्स, स्पेशली इंडस रिवर, बाकी रिवर्स का भी रोक लिया था। तो 1 अप्रैल 1948 को इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया था। अगर किसी पॉइंट की कहीं से समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या है जो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे आपको एक कम्युनिटी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं। एंड जो हमारे पास है प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।